मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम शुआराए इस्लाम बिलखुसूस नक़ीब जलसा नक़ीब इजलास हज़रत क़ारी हसन साहिब क़िबला शायर मुल्क हिंदुस्तान शायर इस्लाम जनाब मोहतरम तस्लीम रज़ा साहिब क़िबला हाफिज़ व क़ारी अक़ीलुद्दीन साहिब क़िबला व हाफिज़ व क़ारी शारिक साहिब क़िबला मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मोहब्बतों का ये जाम ले लो मेरे नबी का पयाम ले लो। मोहब्बतों का ये जाम ले लो मेरे नबी का पयाम ले लो। इजाफ़ा चाहो जो नेकियों में अकील अहमद का सलाम ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मर्तबा आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं हम और आप के कई सालों के बाद इस साल इस अज़ीम शान प्रोग्राम का इनेक़ाद व एहतिमाम किया गया है। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और हम तमामी सुन्नी मुसलमानों के लिए ज़रिए नजात बनाए। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ ताकि मेरा नाम भी ज़ाकिरीन में लिख दिया जाए और कुछ नसीहत आमेज़ बातें आपके सामने मैं बयान करके रुखसत हो जाऊँ। इस प्रोग्राम का नाम जो है वो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। इस्लाह भी अरबी का लफ्ज़ है और मुआशरा भी अरबी का लफ्ज़ है। इस्लाह का माना होता है सुधार और मुआशरा का माना है समाज। यानी ये ऐसी कॉन्फ्रेंस है कि जिसके ज़रिए समाज में सुधार लाने की बात की जाएगी कि समाज में किस तरह से सुधार लाया जाए। आज हम और आप देख रहे हैं कि माहौल कितना खस्ता और कितना ख़राब चल रहा है। बड़ा पुरफितन दौर है। इस दौर में ज़रूरत है कि हमारे इन नौजवानों की और हमारी कौम के इन छोटे छोटे बच्चों की इस्लाह हो और इनके सुधार के लिए ज़रिए बनाए जाएं और अक़दाम उठाए जाएं ताकि हमारे मुआशरे में कुछ सुधार पैदा हो सके। हम और आप अल्लाह के महबूब बंदे दादा मियाँ हुजूर की बारगाह में बैठे हुए हैं। अल्लाह वालों की अज़मत व शान बयान करते हुए शायर इस्लाम फरमाते हैं, क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का। क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का।
है फरिश्तों में भी चर्चा औलिया अल्लाह का। आने वाहिद में बदल दें जिंदगी का पेचो खम, आने वाहिद में बदल दें जिंदगी का पेचो खम, है निराली शानो रुतबा औलिया अल्लाह का, है निराली शानो रुतबा औलिया अल्लाह का। और एक कूजे में अना सागर का पानी भर दिया। अभी आप लोगों ने गरीब नवाज के ताल्लुक से हसन भाई से कुछ अशार समाअत किए। एक कूजे में अना सागर का पानी भर दिया, एक कूजे में अना सागर का पानी भर दिया। देख नजदी क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, देख नजदी क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का। और देवबंदी और वहाबी को भगाने के लिए, देवबंदी और वहाबी को भगाने के लिए जोर से नारा लगाना औलिया अल्लाह का, जोर से नारा लगाना औलिया अल्लाह का। क्या बताऊं क्या है रुतबा औलिया अल्लाह का, है फरिश्तों में भी चर्चा औलिया अल्लाह का। और एक शायर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अल्लाह वालों की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए बड़े ही प्यारे अंदाज में अर्ज करते हैं कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, जो है मुफलिस उन्हें सुल्तान किए बैठे हैं। मोजज़ा देख कर बू जहल ने घबरा के कहा, मोजज़ा देख कर बू जहल ने घबरा के कहा, ये तो पत्थर को मुसलमान किए बैठे हैं। आप पे हजरते अय्यूब मैं सदके जाऊं, आप तो आका को मेहमान किए बैठे हैं। अपने माँ बाप की खिदमत से मिलेगी जन्नत। जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ। अपने माँ बाप की खिदमत से मिलेगी जन्नत, मेरे सरकार ये ऐलान किए बैठे हैं, मेरे सरकार ये ऐलान किए बैठे हैं। कब्र में बोला फरिश्तों से ये आसी ठहरो, कब्र में बोला फरिश्तों से ये आसी ठहरो, मेरी बख्शिश का वो सामान किए बैठे हैं, मेरी बख्शिश का वो सामान किए बैठे हैं। और हजरत ख्वाजा मोई को मेरे आका मौला, हजरत ख्वाजा मोई को मेरे आका मौला पूरे भारत का निगहबान किए बैठे हैं, पूरे भारत का निगहबान किए बैठे हैं। जब दरे ख्वाजा पे हाजिर हुआ जोगी जयपाल, जब दरे ख्वाजा पे हाजिर हुआ जोगी जयपाल, उसको भी साहिबे ईमान किए बैठे हैं। और अना सागर को कटोरे में बुलाकर ख्वाजा, अना सागर को कटोरे में बुलाकर ख्वाजा पृथ्वी राज को हैरान किए बैठे हैं, पृथ्वी राज को हैरान किए बैठे हैं। मशवरा मेरा यही है वो किछो छा जाए, मशवरा मेरा यही है वो बदायूं जाए, मशवरा मेरा यही है वो बरेली जाए। जिसको जिन्नात परेशान किए बैठे हैं, जिसको जिन्नात परेशान किए बैठे हैं। और आज लोग बोलते हैं यार इन बरेलवियों को क्या हो गया है, जब देखो आला हजरत के नारे लगा रहे हैं, जब देखो मसलकी आला हजरत जिंदाबाद कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब देखो आला हजरत के गुन गा रहे हैं, जब देखो आला हजरत के तराने गा रहे हैं, जब देखो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वल मुक़ाम, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इन बरेलवियों को क्या हो गया है, आखिर आला हजरत ने इन बरेलवियों को क्या दिया है, जो ये आला हजरत के नारे लगा रहे हैं, जो ये आला हजरत के गुन गा रहे हैं, जो ये आला हजरत के तराने गा रहे हैं। तो सुनो, आला हजरत के बारे में भौंकने वालों और आला हजरत के खिलाफ बोलने वालों, कान खोल करके सुनो। तुम बोल रहे हो कि आला हजरत ने आखिर इन बरेलवियों को दिया क्या है, तो सुनो, सैकड़ों मुफ्ती नहीं कर सके मिलकर अब तक, सैकड़ों मुफ्ती नहीं कर सके मिलकर अब तक, जो बरेली के रजा खान किए बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने
गौसे आजम मसलके आला हजरत तालीमात आला हजरत फैजान आला हजरत फैजान सरकार ताजुशरिया फैजान सरकार मुफ्ती आजम हिंद इश्क मोहब्बत वाह वाह वाह। जिसे देखो आला हजरत के खिलाफ बोलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखो मसरके आला हजरत के खिलाफ भौंकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पैदा हो गए जो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़े मौलाई हैं और हम मौला अली के मानने वाले हैं। बहुत बड़े अपने आप को मौलाई बता रहे हैं और मौला अली के मानने वाले बता रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये बरेलवी लोग हैं ना, ये मौला अली की तारीफ नहीं करते, ये बरेलवी मौला अली का जिक्र नहीं करते, ये बरेलवी मौला अली की मनक़बत नहीं पढ़ते, ये बरेलवी मौला अली का तज़किरा नहीं करते। हमने कहा खामोश रहो और अपनी जबान को लगाम दो और आला हजरत के ताल्लुक से और बरेलवियों के ताल्लुक से भौंकने वालों कान खोल करके सुनो। तुम कहते हो कि बरेलवी मौला अली की तारीफ नहीं करते, बरेलवी मौला अली का जिक्र नहीं करते। सुनो, आला हजरत ने हमें यह पैगाम दिया है, ए मेरे आका के चाहने वालों और मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, जब तक दुनिया में रहो अपने नबी और अपने नबी के घर वालों के गुण गाते रहो। जब तक दुनिया में रहो अपने नबी और अपने नबी के घर वालों के तराने गाओ। जब तक दुनिया में रहो अपने नबी और अपने नबी के घर वालों के तराने गाओ। और आला हजरत फरमाते हैं, तुम कहते हो कि बरेलवी मौला अली की तारीफ नहीं करते। सुनो, 100 साल पहले आला हजरत ने मौला अली की तारीफ करते हुए क्या ही खूब इरशाद फरमाया है। आला हजरत फरमाते हैं, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। और एक जगह फरमाते हैं कि या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर चाहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। मैं पूछना चाहता हूँ, आला हजरत ने जो अपने इन अशार में मुश्किल कुशा लफ्ज का इस्तेमाल किया है, आखिर मुश्किल कुशा किसे कहा जाता है? तो जवाब मिलेगा कि मुश्किल कुशा मौला अली को कहा जाता है, मुश्किल कुशा हैदर कर्रार को कहा जाता है, मुश्किल कुशा शेर खुदा को कहा जाता है। तुम कहते हो कि बरेलवी मौला अली की तारीफ नहीं करते। सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और एक जगह फरमाते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफा, फैजाने गौसे आजम मसलके आला हजरत उर्से दादा मियाँ हुजूर, सरजमीने तिलियापुर, इश्क मोहब्बत वाह वाह। तुम तो सिर्फ अली, तुम तो सिर्फ हजरत अली की तारीफ करने वाले हो, तुम तो सिर्फ हजरत अली की बात करने वाले हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हजरत अली के भी चाहने वाले हैं, हजरत उस्मान गनी के भी चाहने वाले हैं, हजरत उमर फारूक आजम के भी चाहने वाले हैं, हजरत सिद्दीक अकबर के भी चाहने वाले हैं। तुम तो सिर्फ अली की बात करते हो, लेकिन हम सुन्नी हर वली की बात करते हैं। तुम सिर्फ अली की बात करते हो, हम सुन्नी हर वली की बात करते हैं। और यही वजह है कि हम डंके की चोट पर कहा करते हैं कि अली वली की जिसे भी सदा पसंद नहीं, तो ऐसे लोग भी हमको जरा पसंद नहीं। अली को क्यों नहीं देता सदा तू मुश्किल में, अजब मरीज है तुझको दवा पसंद नहीं। तुम सिर्फ अली की बात कर रहे हो, हम हर वली की बात कर रहे हैं। मैंने आप तमामी हजरात के सामने खुतबा के बाद जो आयत मुकद्दसा पढ़ करके तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसका तर्जुमा सुन लीजिए। उसके बाद मेरी बात मुकम्मल हो रही है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, हे ईमान वालो अल्लाह से डरो।
सुभान अल्लाह, के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, से खिताब हो रहा है ईमान वालों से। ईमान वालों से, किसी काफिर से नहीं, किसी गैर मुस्लिम से नहीं, किसी यहूदी से नहीं, किसी ईसाई से नहीं, किसी मजूसी से नहीं, किसी बद मजहब से नहीं, किसी बदअकीदा से नहीं, किसी बेदीन से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला मोमिनीन से खिताब फरमा रहा है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो। हमने पूछा मौला, अगर हम तुझसे डरेंगे तो हमें इनाम क्या मिलेगा, हमें फायदा क्या होगा, हमें बेनिफिट क्या होगा? तो जवाब मिला, अगर तू हमसे डरेगा तभी तो नमाजें पढ़ेगा, अगर तू हमसे डरेगा तभी तो रोजे रखेगा, अगर तू हमसे डरेगा तभी तो ज़कात अदा करेगा, अगर तू हमसे डरेगा तभी तो हज करेगा। जो अल्लाह से डरता है वही नमाजें पढ़ता है, जो अल्लाह से डरता है वही रोजे रखता है, जो अल्लाह से डरता है वही ज़कात देता है, जो अल्लाह से डरता है वही हज करता है। वरना आज हम देख रहे हैं अल्लाह ताला ने न जाने कितनों को मालो दौलत अता फरमाई है। हजरात आज न जाने कितने पैसे वाले हैं, कितने साहिब इस्तिताअत हैं। पैसा तो है लेकिन हज नहीं कर रहे हैं, पैसा तो है लेकिन ज़कात नहीं दे रहे हैं, पैसा तो है लेकिन सदका तो खैरात अदा नहीं कर रहे हैं, पैसा तो है हज अदा करने के लिए तैयार नहीं है। आदमी सोचता है यार हज करूंगा तो 5 लाख रुपए खर्च होंगे, 5 लाख में 100 गज जमीन मिल जाएगी, 100 गज का प्लाट खरीद लूंगा, हज बाद में कर लूंगा। तवज्जो के साथ सुनना, 100 गज का प्लाट खरीद लूंगा, हज बाद में कर लूंगा, 5 लाख में 100 गज का प्लाट मिल जाएगा। हमने कहा प्लाट बाद में खरीदना, हज पहले कर ले, इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने तुझे माल दिया है और साहिब इस्तिताअत बनाया है, अगर तुझे मालदार बनाया है और मालदार होने के बाद अगर तूने हज नहीं किया तो बेईमान होकर मरने का डर है, बेईमान होकर मरने का डर है और सख्त गुनाहगार होगा। इसलिए पहले हज कर ले, प्लाट बाद में खरीद लेना, हज पहले कर ले, मकान बाद में बना लेना, हज पहले कर ले, दुनियावी जरूरतें बाद में पूरी कर लेना। इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आका फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन हज या उम्रा कर लेता है तो परवरदिगार आलम उससे गुनाहों को और मोहताजी को ऐसे दूर कर देता है जैसे भट्टी लोहे और सोने चांदी के मैल को दूर कर दिया करती है। जब आदमी हज कर लेता है तो उसके गुनाह दूर हो जाते हैं, जब आदमी हज कर लेता है तो उसकी मोहताजी दूर हो जाती है, जब आदमी हज कर लेता है तो उसके माल में बरकतें पैदा हुआ करती हैं। पहले हज कर ले, प्लाट बाद में खरीदना, पहले हज कर, मकान बाद में बनाना, पहले हज कर, दुनियावी जरूरतें बाद में पूरी करना। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से डरने का ये नतीजा है। जब बंदा अल्लाह से डरता है तो नमाजों की पाबंदी करता है, रोजों की पाबंदी करता है, ज़कात अदा करता है, हज किया करता है। जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता, जो अल्लाह से डरता है वो किसी सांप अजदहे से नहीं डरता, जो अल्लाह से डरता है वो किसी शेर और चीते से नहीं डरता, जो अल्लाह से डरता है वो मौजों की तुगियानी, दरिया की रवानी, सूरज की ताबानी, बल्कि दुनिया की किसी भी चीज से नहीं डरता। जो अल्लाह से डरता है वो जीता है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए जीता है, वो मरता है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए मरता है। वो जिए तो भी जिंदा रहता है, वो मर जाए तो भी जिंदा रहता है, वो जमीन पर रहे तब भी जिंदा, वो जमीन के अंदर रहे तब भी जिंदा। मुझे कहने न दिया जाए, हम और आप यहाँ पर बैठ कर अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप जिंदा हैं, हम और आप यहाँ जिंदा, दादा मियाँ अपने मजार में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, ताजुल शरिया अपने मजार में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, मुफ्ती आज़म हिंद अपने मजार में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, आला हजरत बरेली शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, शाहजी मियाँ पीलीभीत में जिंदा।
जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, वारिस पिया देवा शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, शाह बरकतुल्लाह मारेरा शरीफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, हाफिज शाह जमालुल औलिया रामपुर में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, साबिरे पाक पीरे कलियर में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, ख्वाजा बख्तियार काकी दिल्ली में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, गौसे आजम बगदाद में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, गरीब नवाज अजमेर की धरती पे जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, इमाम हुसैन करबला में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, इमाम हसन मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, मौला अली नजफ में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, हजरत फातिमा मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, उस्मान गनी मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, उमर फारूक आजम मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, सिद्दीक अकबर मदीने में जिंदा, हम और आप यहाँ जिंदा, रसूल अकबर मदीने में जिंदा। अब सुनो आला हजरत का शेर सुनो, आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये अल्लाह तबारक व तआला सही बात। से डरने का नतीजा है। डरने जब का बंदा अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, जी जमीन पर रहता है तब भी जिंदा रहता है, जमीन के अंदर चला जाता है तब भी जिंदा रहता है, और दुनिया वाले उसके गुन गाते हुए नजर आते हैं, दुनिया वाले उसके तराने गाते हुए नजर आते हैं। आखिरी बात कह करके रुखसत हो रहा हूं, तवज्जो के साथ मुलाहजा करते हुए चलें, इंशाअल्लाह उसके बाद मेरी बात मुकम्मल हो रही है। हजरात, परवरदिगार आलम फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। दूसरा जो सुने वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आखिर ये सच्चे कौन हैं? अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, जिन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया वो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा की जमात है, वो सालिहीन की जमात है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐसी जमातें बनाई हैं कि जिन पर हमारा और आपका ईमान है, जिनके हम और आप मानने वाले हैं, ये सच्चों की जमात है। हमने पूछा ए परवरदिगारे आलम, आखिर इन सच्चों को भेजने का मकसद क्या है, आखिर इन सच्चों को भेजने की वजह क्या है? तो परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इन अल्लाह वालों को भेजने की वजह जानना चाहता है? इन अल्लाह वालों को भेजने का मकसद ये है कि जब तू इनका दामन पकड़ लेगा, जब तू इनके हाथों में हाथ दे करके अपने खाने दिल को मुनव्वर मुजल्ला कर लेगा, तो तेरे ईमान की हिफाजत हो जाएगी, तेरे ईमान की हिफाजत हो जाएगी। हजरात मोहतरम, यही वजह है कि इन अल्लाह वालों को परवरदिगारे आलम ने दुनिया में मबऊस फरमाया है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, जरा पीछे पलट करके चलो। मैं आप तमामी हजरात को 2 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो इरशाद फरमाया आदम को सजदा करो। सबने सजदा किया, लेकिन एक था जिसने इनकार कर दिया, उसे इब्लीस लाइन कहा जाता है, उसे शैतानी रजीम कहा जाता है, उसने इनकार कर दिया। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, मुल्क हिंदुस्तान का नामवर खतीब, खतीब आदम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा फुरकान मंदरी साहिब किबला की आमद हो चुकी है। इनका खिताब होगा, उनके फ़ौरन बाद मुल्क हिंदुस्तान की मखमली आवाज़ शारे मुल्क हिंदुस्तान भाई आदम इकबाल रामपुरी के नाम से जानते हैं, वो आ चुके हैं, उनका भी कलाम होगा। फिर उसके बाद यूपी की राजधानी जिसको लखनऊ कहते हैं, लखनऊ की मुक़द्दस ज़मीन का वो अनमोल ख़तीब, ख़तीब आदम हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन रज़वी साहिब किबला लखनवी, वो लखनऊ से चलकर तशरीफ़ ला चुके हैं, उनकी भी तकरीर होना है। तस्लीम भाई को भी पढ़ना, बहुत शानदार
जानदार तकरीर आप खतीब नौजवान हजरत अल्लामा कारी अकील अहमद कादरी से समाअत कर रहे हैं। आप समाअत करें मोहब्बत से। कह दे मचल के सुभान अल्लाह। आप इन उलमाए किराम के चेहरों की जियारत कीजिए। मेरे आका फरमाते हैं कि उलमा के चेहरों को देखना इबादत है। आप इनके चेहरों की जियारत करोगे, अल्लाह ताला इबादत का सवाब आपके नामे आमाल में लिखेगा। मचल के पूरा मजमा एक मर्तबा और कह दे या रसूल अल्लाह। शैतान इनकार करता है, रब फरमाता है क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा जन्नत से इसलिए कि तू मरदूद है। शैतान ने कहा मौला तू मुझे निकाल तो रहा है लेकिन मैं तुझसे मोहलत चाहता हूँ, तू मुझे मोहलत दे दे ताकि मैं तेरे बंदों को बहका सकूं, ताकि मैं तेरे बंदों से गुनाह करा सकूं, ताकि मैं तेरे बंदों से ऐसे काम कराऊं कि जन्नत जहन्नम में जाने का सामान हो जाए। हजरात आज शैतान हर आदमी के पीछे लगा हुआ है और गुनाह कराने की कोशिश किया करता है। ऐसे काम हमसे और आपसे कराता है कि जिन कामों को करने के बाद आदमी को जहन्नम में डाला जाएगा। जरा अपने अपने गिरेबानों में झांक करके देखो हम कौन से काम कर रहे हैं और कौन से कामों को हमें करना चाहिए, किन कामों से हमें बचना चाहिए। शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में कहा मौला मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया जा मैंने तुझे मोहलत दी, तू जिससे चाहे बहकाए, तू जिससे चाहे गुनाह कराए, लेकिन इतना याद रखना जब जब तू नमरूद को बहकाने की कोशिश करेगा मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजूंगा, जब जब तू फिरौन को बहकाने की कोशिश करेगा मैं मूसा अलैहिस्सलाम को भेजूंगा, जब तू अबू जहल और अबू लहब को बहकाने की कोशिश करेगा मैं पैगंबर इस्लाम को भेजूंगा, जब तू यजीद को बहकाने की कोशिश करेगा करबला की सरजमीन पर मैं अपने महबूब के नवासे को भेजूंगा और मेरे महबूब का नवासा करबला की सरजमीन पर ऐसा सजदा करेगा कि पूरी दुनिया हुसैन के उस सजदे पर फख्र महसूस करती रहेगी। जब तू लोगों को बहकाने की कोशिश करेगा मैं बगदाद की धरती पर अब्दुल कादिर जीलानी को भेजूंगा, जब वो कसवा जीलान से पढ़ने के लिए बगदाद जा रहे होंगे और हमदान में डाकुओं से जब मुकाबला होगा तो अब्दुल कादिर का एक सच 60 डाकुओं को तौबा करने पर मजबूर कर देगा। जब तू लोगों को बहकाने की कोशिश करेगा मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती को भेजूंगा। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की तबलीग करेंगे तो उनकी तबलीग से एक नहीं दो नहीं 1000 2000 नहीं लाख 2 लाख नहीं बल्कि 90 लाख गैर मुस्लिम इस्लाम का कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होते हुए नजर आएंगे। जब तू मेरे बंदों को बहकाने की कोशिश करेगा मैं बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा खान को भेज दूंगा। बदअकीदे मेरे बंदों के ईमान पर डाका डालने की कोशिश कर रहे होंगे, अहमद रजा उन बदअकीदों को बेनकाब करके दुनिया वालों को ये पैगाम देंगे इन बदअकीदों के कहने पर अपने नबी से अपना ज़ाहिरी और बातिनी ताल्लुक मत तोड़ लेना। अहमद रजा मेरे बंदों के ईमान की हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। जब तू मेरे बंदों को बहकाने की कोशिश करेगा मैं बरेली की सरजमीन पर ताजुश शरिया को भेज दूंगा, जिनकी सूरत का ये आलम होगा, जिनके चेहरे में ये कशिश होगी जो देख लेगा दीवाना हो जाएगा, जिनके चेहरे की ये कशिश होगी कि बंबई की सरजमीन पर जब ताजुश शरिया एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और गैर मुस्लिम जब उनके चेहरे को देखेगा तो देख करके कहने पर मजबूर हो जाएगा जब बरेली के ताजुश शरिया के चेहरे के ये आलम है तो मदीने के ताजदार के चेहरे का आलम क्या होगा। इसीलिए हम कहा करते हैं कि चेहरे पुरजिया पे मरते हैं यानी खूने रजा पे मरते हैं, चेहरे पुरजिया पे मरते हैं यानी खूने रजा पे मरते हैं, ऐसे वैसों पे वो नहीं मरते जो भी अख्तर रजा पे मरते हैं। वाह 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 अल्लाह या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे भाई को
बगदाद शरीफ होते हुए मदीना शरीफ की हाज़िरी की आमीन, तौफीक अता अल्लाहुम्मा फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको मदीना मुनव्वरा में आमीन, हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लिहाजा इन अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के फरमाने आली शान के मुताबिक ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरते रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब और कामरान हो जाओगे, और सच्चों के साथ हो जाओगे तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरे बोलने में जो भी कुछ गलतियां हुई उन तमाम गलतियों को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खुदा ही दस्ते वली को कमाल देता है, कि खुदा ही दस्ते वली को कमाल देता है। खुदा ही कासे में दरिया को डाल देता है, कि खुदा ही दस्ते वली को कमाल देता है। खुदा ही कासे में दरिया को डाल देता है। नबी के पाए मुकद्दस की बात क्या कहिए, ज़मी के सीने से जमजम निकाल देता है। नबी के पाए मुकद्दस की बात क्या कहिए, ज़मी के सीने से जमजम निकाल देता है। बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी तकरीर खतीब आदम हिंदुस्तान, खतीब नौजवान हजरत अल्लामा कारी अकील अहमद कादरी से समाअत कर रहे थे। हजरात वो अपनी तकरीर में यही बता रहे थे, अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। अगर माँ बाप की खिदमत में तुम हो, कसम अल्लाह की जन्नत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। गलत करने से पहले सोच लेना रसूलुल्लाह की उम्मत में तुम हो। और अकील अहमद कादरी अपनी तकरीर में ये भी बता रहे थे कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो।